हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि अभी आप लोगों का आज हम लोग एक नया बैच चालू करने वाले हैं। वो होगा टच एंड पास बैच। ये बेसिकली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच है, जिसमें हम लोग आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, और वो भी बहुत कम शॉर्ट समय में, बिना कोई क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज करे बिना। तो सर क्या है सर, इसके पहले मैं बता दूं आपको ये टच एंड पास कैसे बेनिफिशियल रहेगा। ये टच एंड पास बेनिफिशियल रहेगा आपके पास यदि ये नोट्स बुक है, ये नोटबुक है तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सर ये नोटबुक मिलेगा कहाँ पे? तो नीचे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप में जाके आप हमारे व्हाट्सएप का हिस्सा बन जाइए। आपको ये पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। ये हुआ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। समझ में आ रहा बात? अभी टॉपिक स्टार्ट कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपको 35 से 40 मार्क्स दे देगा भाई। और मैं बताऊं आपको, कुल मिला के 1 घंटा से भी कम का समय लूंगा मैं आपका, और पूरे एक चैप्टर्स को मैं कवर कराऊंगा यहाँ पे। पूरे एक चैप्टर्स को मैं कवर कराऊंगा, और बिना कोई क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। आप देखोगे कि आप मेरा 1 घंटा यदि आप मेरे को दे दिए, आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा, याद हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो सर ये वीडियो को देखना कैसे है सर? ये वीडियो को देखना है नॉर्मली। अभी आप तो वीडियो देखे हो ही। यदि सपोज एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में हो, तो इस वीडियो को ईयरफोन में लगा के देखते हो चल जाओ, 2x में चला के। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। टच एंड पास यूनिट नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पहला चैप्टर हम चालू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए चले चले चलिए। अभी देखिए, बात आपको दो काम करना है। देखो, ये पीडीएफ देखिए, दो पीडीएफ आपको दिख रहा है। एक पीडीएफ में मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है, और एक पीडीएफ जो मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूं, आप देख पा रहा हूं यहाँ पे, वो पीडीएफ है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पीडीएफ। तो ये दोनों का दोनों पीडीएफ सर आपको बहुत दरकार है। ये जो मैं लिखूंगा ना, जो मैं क्लास कराते कराते मैं जो जो लिख रहा हूं, ये आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प देने वाला है। यदि आप किसी चैप्टर्स को 1 घंटा में रिवाइज कर रहे हो, यदि इसके अकॉर्डिंग जो मैं लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग यदि आप रिवाइज करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये रिवीजन आपका मुश्किल से 20-25 मिनट में हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है। ये पीडीएफ भी आपको वही व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप को इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से उसको ज्वाइन कीजिए। और भैया मेरे दोस्त, एक छोटा सा जरूर से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस आपसे बस इतना छोटा सा बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल, अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले, और आपको मैं इससे बेटर से बेटर, मैं बेटर वर्जन में आपको मैं सर्विसेज दे पाऊं। चलिए ध्यान से सुनिएगा एक बार, क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी को बस ध्यान सुनना, उसके बाद मैं चैप्टर्स के बारे में समझूंगा। ठीक है, स्टोरी जो है भैया, समझिएगा एक बार। एक बंदा है जिसका नाम है कृष्णन। क्या नाम है बताओ? कृष्णन। एक्चुअली मेरा फ्रेंड का स्टोरी है, समझना है कृष्णन। एक्चुअली बंगाल का रहता है, कोलकाता में रहता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड में से एक है ये, रहता है कोलकाता में ही। ठीक है। अभी जो कृष्णन है, अभी क्या किया समझो एक बार। ये हम लोग फ्रेंड सर्कल में होता है ना, हम लोग बहुत बहुत जगह घूमने जाते थे। तो हम क्या किए, इसके साथ एक बार घूमने जा रहे थे हम लोग, कहाँ पे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में घूमने गए। आपको पता है कि साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट फूड क्या है? वही इडली सांबर डोसा, ये सब है। तो हम, वो और भी हमारे सारे फ्रेंड्स थे, हम लोग गए थे कहाँ पे? साउथ इंडिया में घूमने। तो वहां पे एक होटल में हम लोगों ने इडली खाया। क्या खाया बताइए? इडली खाया। वहां की डिश की सबसे बड़ी खासियत देखने को मिला मेरे को कि, देखो यार भाई, कोलकाता क्या है, कोलकाता के लोग को मीठा पसंद है। और यदि साउथ इंडिया के बारे में बात करूं, तो साउथ इंडिया में मेन लोग खट्टा पसंद करते हैं। ठीक है। कड़ी पत्ता वगैरह का यूज करके वो लोग बेसिकली इमली और ये सब चीज को, मतलब खट्टा खाना ज्यादा पसंद करते हैं वहां पे। और यहाँ पे मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो देखने को मिला कि क्रिस्टन, क्योंकि एक कोलकाता का बंदा था, बंगाली था, तो बंगाली वेल कल्चर्ड होते हैं, आपको भी पता है। ये क्या किया था, अपने घर से भी कुछ सॉस वगैरह लेके गया था। तो जैसे हम लोग इटली आया, तो इटली में क्या किया, अपना सॉस मिला के खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो वहीं पे कृष्णन के माइंड में एक बात, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि भाई सुन, क्यों ना एक काम किया जाए हम लोग।
कोलकाता जाके इडली का एक दुकान खोला जाए जो कि मीठा इडली हो, क्योंकि कोलकाता के लोगों को मीठा पसंद है। तो हम लोग ये इडली ही बनाएंगे, बट इडली का थोड़ा सा फ्लेवर्ड क्या होगा, थोड़ा मिष्टी होगा, थोड़ा मीठा होगा, ताकि कोलकाता के लोगों को ये पसंद आए। ठीक है, स्टोरी को समझना बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। मैं बता दूं, पहले थोड़ा कृष्णन के बारे में बता दूं। कृष्णन ना बहुत बड़ा बंदा था भाई। मैं बताता हूँ, मेरा मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है ये। इसके में यदि फीचर्स के बारे में बात करूं, मैं इसका यदि विशेषता के बारे में बात करूं, तो देखो, इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? ये बहुत कॉन्फिडेंस था। अच्छा, एक और मैं बता दूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये हर एक चीज का एक मीनिंग है। और हर एक चीज मैं कुछ ना कुछ याद करने के लिए मैं कुछ ना कुछ बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो किसी भी चीज को स्किप करने का दरकार नहीं है, और ध्यान से सुनना। ये जो कृष्णन है ना, कृष्णन बहुत कॉन्फिडेंस भरा हुआ लड़का था। ठीक है, मतलब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था कि वो आर्ट्स का स्टूडेंट को भी वो साइंस के बारे में ऐसा बता दे। ऐसा वाला इस कॉन्फिडेंस, मतलब भयंकर वाला कॉन्फिडेंस, ये बोल सकते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर तो हम प्राइम मिनिस्टर है, वैसा वाला कॉन्फिडेंस था वो। ठीक है। इसके अलावा इसके में एक फीचर जो है रहा है, वो है मोटिवेट रहना, मोटिवेटिंग। क्या रहा है बताओ? मोटिवेट रहता है। कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या है? मोटिवेशन। तीसरा, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इसका तीसरा सबसे बड़ा फीचर्स रहा है कि किसी भी चीज में डिसीजन बहुत प्रॉम्प्ट, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा डिसीजन लेता है। तो तीन फीचर्स मैंने आपको बताया इस पिस्टन का। चौथा फीचर्स था पैशनेट। पैशनेट रहा है। पैशनेट का मतलब क्या होता है? बहुत पैशन रहा है कोई भी काम। देखो ये, देखो बेसिकली बेसिकली आप देखोगे तो मेरे को ये कल्चर बहुत अच्छा भी लगता है, बंगाली कल्चर मेरे को बहुत पसंद है। बंगाली लोगों का एक बहुत अच्छा फीचर्स लगता है जो मेरे को बहुत सही लगता है। वो अपने आप में एक बहुत ये सेटिस्फाइड रहता है। बंगाली को क्या चाहिए? एक बाड़ी, একটা বাড়ি চাই, একটা গভর্নমেন্ট জব চাই, একটা গভর্নমেন্ট চাকরি চাই, তাহলে আমাদের হয়ে যাবে। বেঙ্গলি আর वेल, यू कैन से वेल सेटिस्फाइड। बट इन केस ऑफ बिहारी एंड यूपी के लोग, हम लोग जैसे हैं, हम लोग सेटिस्फाई ऐसा नहीं है कि ऐसे सेटिस्फाई नहीं रहते, बट हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ जितना भी मिल जाए हम सोचते रहते हैं कि ये भी चीज अचीवमेंट हो जाए तो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है। तो बट ये जो दोस्त था ना मेरा, कोलकाता का था, बंगाली था, बट ही इज वेल पैशनेट अबाउट हिज करियर। हमेशा वो चाहता था कि मैं बड़ा कुछ करूं, अपना कंपनी खोलूं, ऐसा कुछ, तो पैशनेट रहा है। और बहुत अच्छा पीसेस रहा है उसमें। ये विजनरी पर्सन रहा है, हमेशा विजन देखता रहा है, हमेशा विजन। ठीक है, हमेशा विजन के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक चीज में नहीं होता है एक चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। सोच, इडली खा रहा हूं, वहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया कि इसको मीठा इडली बना के कोलकाता में बेचेंगे। ये विजन रहा है। ठीक है, हमेशा उसको बड़ा बनने का विजन रहा है। ठीक है। तो इस बंदे का फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये पांच फीचर आपको देखने को मिला है। वो क्या है? कॉन्फिडेंस, मोटिवेटिंग, डिसीजन मेकिंग, पैशनेट, और क्या है? विजन। ठीक है, समझना है अब। तो डिसीजन क्या लिया? डिसीजन कुछ ऐसा लिया कि वो क्या किया, वो सोचा कि चल ठीक है, अब हम लोग यहां से जब हम लोग जाएंगे, जब यहां से कहां पे, यहां से जब जाएंगे तो कोलकाता जब जाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहां पे मीठा इडली का दुकान खोलेंगे। तो बेसिकली देखो, एक्चुअली में क्या था ये बंदा सबसे पहले बात करूं तो ये हर जगह पे क्या कर रहा था? अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था अपना करियर बनाने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था क्या करने के लिए? अपना करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। जिसको वो आइडिया कहाँ से आया सर? ये आइडिया आ गया कहाँ पे? आइडिया आ गया साउथ इंडिया में। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, कहाँ पे मिल गया, कहाँ पे मिल गया भाई? तो उसको देखने को मिला कि मेरे को इसको एक आइडिया आया कि चल ठीक है, एक उसको उसको साइड साउथ इंडिया में क्या है, आइडिया आया कि चल ठीक है, मेरे को मीठा इडली का दुकान खोलना है। ठीक है, समझना है भाई? ठीक है सर। कोलकाता हम लोग वापस आए घूम घूम के। हम लोग तो भूल गए पूरा का पूरा चीज, बट ये बंदा अपना बिजनेस प्लान करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपना पूरा का पूरा बिजनेस प्लान करना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस प्लान ही नहीं, अब ढूंढने लगा कि पैसा कहाँ से मिलेगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा। इनफैक्ट देखो, वो सोच रहा था ये, मतलब वो एक्चुअली में बिजनेस प्लान जब कर रहा था तो वो तीन चीज सोचा कि देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कुछ लोग चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय। हाँ सर, कुछ एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा। और इसके अलावा डे टू डे ऑपरेशन में काम करना पड़ेगा, डे टू डे के एक्टिविटीज में क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि कैसे किया जाए, कैसे क्या क्या किया जाए। ठीक है। तो देखो क्या मैंने बताया, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते उसको साउथ इंडिया में एक आइडिया आया।
आइडिया आया तो कोलकाता जब वो वापस आया तो बिजनेस प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस प्लान बनाते बनाते अब बिजनेस प्लान में वो तीन चीज देखा कि भैया बिजनेस करने के लिए अपने तीन चीज का दरकार है। पैसे का दरकार पड़ेगा ही, एम्प्लॉय का भी दरकार पड़ेगा ही, और डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये तीन चीज को उसको लगा कि ये करना पड़ेगा। अब फाइनली वो डिसाइड किया कि चल ठीक है। ये यहाँ तक एक बिजनेस प्लान कर रहा था, ये तीन बिजनेस प्लान किया था। अब वो फाइनली डिसीजन ले लिया कि चल ठीक है, अब तो अपने को तोड़ना है, अपने को बिजनेस करना ही करना है। तो डिसीजन लिया और रिस्क उठाते हुए वो क्या किया, रिस्क उठाते हुए वो क्या किया, कंपनी ओपन कर दिया। समझना ठीक से भाई, इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ना भैया, आपका दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दूंगा, ऐसे उड़ा ऐसे ही उड़ जाएगा, समझ लो एक बार। यही नहीं था भैया आपको, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो गया, इसका मीट हो गया, इसको जो चाहिए था वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। स्टोरी समझना है। एक दोस्त था मेरा जो वेल कॉन्फिडेंट, वेल मोटिवेटेड, वेल डिसीजन मेकिंग, वेल पैशनेट, वेल विजनरी पर्सन था, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते वो क्या किया, साउथ इंडिया जब हम लोग घूमने गए थे तो उसके एक माइंड में आइडिया आया। आइडिया कि चल मीठा क्या बनाया जाए, मीठा इडली बनाया जाए। मीठा इडली बनाते बनाते जब वो वापस आया कोलकाता तो अपना बिजनेस प्लान करने लगा कि चल क्या क्या चीज चाहिए। अब बिजनेस प्लान में उसको समझ में आया कि चल ठीक है, अपने को पैसा चाहिए, अपने को एम्प्लॉय चाहिए, अपने को डे टू डे ऑपरेशन में क्या करना चाहिए, देख ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये बिजनेस प्लान किया, फाइनली सोचा कि चल ठीक है, आप डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लिया, रिस्क लिया, और फाइनली कंपनी को ओपन कर दिया। जैसे ही कंपनी ओपन किया, उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, क्योंकि उसको बहुत बड़ा विजन पर्सन था और वो फाइनली उसको मिल गया जो चीज को चाहिए था। अब यहाँ पे देखो एक बार मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सर क्या टाइम पास कर रहे थे, ये टाइम पास नहीं कर रहे थे, मैं आपको दो क्वेश्चन का आंसर करवा रहा था। देखो, ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है, अभी देखो ये जो बंदा कृष्णन है, ये क्या किया, बहुत सारा एक्टिविटी किया, ये सब काम किया ना, एम्प्लॉय हायर वगैरह सब चीज किया। फाइनली कंपनी खोला। तो ये जो बंदा था, ये पर्सन है, ये जो काम हुआ है उसको बोलते हैं प्रोसेस, और ये जो आउटकम आया है ये। तो ध्यान रखना, जो पर्सन है, एक, ये जो पर्सन है जिसने ये काम किया है, ही इज कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं सर? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, देखो, अब ये एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है समझना है बात। एंटरप्रेन्योर मींस अ पर्सन हु हु क्या करता है सर, हु हु कंट्रीब्यूट्स the factors of production, factors of production, person who contributes the factors of production, the person who contributes the factors of production, मेरे साथ बोलो, the person who contributes the factors of production and process raw material, and the process of raw material, converting into finished goods, देखो, entrepreneur का मतलब क्या होता है? entrepreneur means a person who contributes of factors of production and process of raw material to convert into finished goods, and creates what, and creates utility. सर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है आपको पता है? अपने इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं बता देता हूं। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। क्या होता है बताओ? उपयोगिता। एंड सेल इट इन द मार्केट, मार्केट में बेचता है, टू अर्न प्रॉफिट। सर इतना लंबा चौड़ा स्टोरी, अरे भैया मैंने पूरा डेफिनेशन को तोड़ दिया भैया, पूरा डेफिनेशन को तोड़ दिया, ताकि आपको याद हो जाए एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। समझना, मेरे साथ बोलो ना, मेरे साथ, मैं याद करा दूं इंग्लिश में याद हो जाएगा, इंग्लिश में कोई चीट मारने की दरकार नहीं है, कोई रट्टा मारने की दरकार नहीं है, बस खाली मेरे साथ बोलते रहो, याद हो जाएगा। देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मींस अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस द रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश गुड्स। देखो, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो बंदा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो चीज चाहिए सबको इकट्ठा करता है,
रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है ताकि उसका यूटिलिटी उपयोगिता क्रिएट कर पाए और उसको मार्केट में बेचता है ताकि उसको प्रॉफिट हो, उस बंदे को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब देखो ना, ये जो क्रिश्चियन था, ये क्रिश्चियन क्या किया सर, इटली को लाया, उसको प्रोसेस करके इडली बनाएगा, मतलब चावल लाएगा, चावल ला के उसको इडली बनाएगा और इडली इडली बना के उसका यूटिलिटी क्रिएट करेगा और उसको मार्केट में बेच कर प्रॉफिट कमाएगा, यही तो है ना। इसलिए इस क्रिश्चियन को क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन इज द एंटरप्रेन्योर। हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। तो देखो, एक ये जो बंदा है ना, जो पर्सन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे बताओ, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये जो प्रोसेस, ये जो हरकत की जा रही है, सारे के सारे ये जो क्या 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 किया जा रहा है बताइए तो सर। ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, मार्केट में उसको बेचना, ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा काम को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटरप्रेन्योरशिप। शिप ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर जो करता है प्रोसेस, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंड अल्टीमेटली जो कंपनी निकल के आया ना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इंटरप्राइजेस। क्या बोलते हैं बताओ, इंटरप्राइजेस। आपको तीन टर्म समझ में आया। एंटरप्रेन्योर जो बंदा है, जो बंदा क्या करता है बताइए सर, बताइए बताइए। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश गुड्स and make the utility to sell the product in the market to earn profit is known as entrepreneur। the process now अब हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं entrepreneurship का definition, the process of finding opportunity, planning the resources converted into the finished goods and to get a profit of long term is known as what, entrepreneurship। सर enterprises का मतलब क्या होता है, बिजनेस को बोलते हैं enterprises। सर समझ में आ गया सर। आइए अब मैं आपको बुक से दिखाता हूं, देखिए भाई, ये जो मैंने लिखा है, देखोगे ये पीडीएफ आपको, मैं अगेन से फिर से बोल दूं, नीचे आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है ना, उसको आप याद करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो लिखने के लिए तो मैंने ये भी लिखा है, देखो द एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका नाम क्या है, एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या होता है, टू 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 गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मतलब होता है टेक रिस्क। क्या होता है टू अंडरटेक का मतलब क्या होता है, रिस्क को टेकिंग को बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योर। अब देखो यहाँ पे जो अपने को पढ़ना है ना, वो ये पढ़ना है, देखो अ पर्सन हु इज, देखो क्या लिखा है, अ पर्सन, मैं यहाँ पे एक कलर चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। क्या आता है, अ पर्सन हु इज कंबाइंस वेरियस फैक्टर्स, मैंने बताया था ना, अ पर्सन एक ऐसा आदमी जो क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है। कंबाइन मतलब होता है इकट्ठा करना, कंट्रीब्यूट करना, और उसको रॉ मटेरियल का प्रोसेस करता है, इसको कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, एंड क्रिएट क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है ताकि वो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सके एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं। उस बंदे को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। बच्चे को, हमारे बच्चों को ये पूरा का पूरा डेफिनेशन इंग्लिश में याद है। याद है सर, यस सर याद है। ठीक है, मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ, यस सर। नाउ सेकंड पॉइंट है अपने को पढ़ना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। मैंने क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, मैं यदि यहाँ पे लिख दूं, मैं लिख देता हूँ, टेंशन मत लो। एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा देखो मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है और मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा गंदा राइटिंग रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। देखो मैं लिखाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, क्या है बताओ, ये एक प्रोसेस है। वो किस चीज का प्रोसेस है सर, चार चीज का प्रोसेस है। पहला, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी। फाइंडिंग क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। प्लानिंग फॉर, देखो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, क्या क्या संसाधन चाहिए, उसको उसके बारे में काम करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको। कन्वर्ट समझते हो ना। अब देखो हमको पता चल गया कि इडली बनाना है, तो पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि चल ठीक है, कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करे, तब हम लोगों को आइडिया आ गया। जब आइडिया आ गया तो हम लोगों को उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा ना, कि भैया मेरे को यदि मीठा इडली बनाना है, तो उस मीठी इडली के लिए क्या क्या चीज रिसोर्सेज का दरकार पड़ेगा। सर चीनी का दरकार पड़ेगा, चावल का दरकार पड़ेगा, ये सब चीज को बोलते हैं क्या, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। जब एक बार प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जब रिसोर्सेज को एक बार इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग बेसिकली, मेरे माइंड में चलता है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म का कैसे फायदा हो, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है। आइए, अब देखो ये पीडीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, अब देखो कोई बच्चा मेरे से यदि लेक्चर एक बार देख लिया और एक बार खाली इसको बस गो थ्रू कर लिया ना, देख लिया अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप चार चीज तो याद रहेगा उसको, इसलिए दोनों ही पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी, वो नंबर वन मैंने बताया था। इन द मार्केट, मार्केट में अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढना, उसका अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो प्लान करना कि रिसोर्सेस कहाँ से आएगा, ये दूसरा उसका फिर इसको कन्वर्ट करो अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में, और साथ साथ उसको किस लिए, ताकि लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिले, उसे बोलते हैं क्या, सॉरी चार नंबर पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यस सर। उसका पीटर डॉकर ड्रगर का डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट यदि पढ़ लिए तो अच्छी बात है। अब आते हैं इंटरप्राइजेस, मैंने क्या बताया था, कंपनी को क्या बोलते हैं, इंटरप्राइजेस। तो क्या है, इट इज द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। अल्टीमेटली ऑन्टरप्रेनर ने ऑन्टरप्रेनरशिप का प्रोसेस किया, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आया उसे बोलते हैं इंटरप्राइजेस। क्या बोलते हैं बताओ, इंटरप्राइजेस। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इंटरप्राइजेस इज द बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, खत्म। यहाँ तक आप खाली पढ़ लोगे, काम हो जाएगा आपका। क्या आप मेरे रसगुल्ले बच्चे को तीनों बातें याद हो गई, यस सर। सर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ सर इतना बड़ा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब वो जो बंदा था ना क्रिस्टन का क्या क्या काम है, मैंने इसको याद करा दिया आपको, मैंने इसको आपको याद करा दिया। सर क्या बोल रहे, सर मजाक कर रहे हैं, मैंने आपको ये याद भी करा दिया, मैंने ये भी क्वेश्चन याद करा दिया। सर कैसे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिस्टन के अंदर में ये एक फीचर्स था, कॉन्फिडेंस था, मोटिवेट था, डिसीजन मेकिंग था, पैशनेट था, विजनरी था। इसको हम लोग कोड में हम लोग याद करते हैं सीएमडी पार्क। एक मिनट, सीएमडी पार्क विजन, सीएमडी पार्क में विजन अपना रखो। तो देखो सीएमडी, सी फॉर कॉन्फिडेंस, एम फॉर मोटिवेटिंग, डी फॉर डिसीजन, एंड पी फॉर पैशनेटिंग, एंड वी फॉर विजनरी। आप देखोगे तो एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एक एंटरप्रेन्योर में, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए और विजनरी होना चाहिए। और यदि पसंद आया तो अभी के अभी लाइक ठोको भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आपको मेरे साथ जब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हो, बट आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो अच्छा लगा तो अभी के अभी इसको शेयर करो और लाइक करो भाई, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलना, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है सर, सीएमडी कोड, सीएमडी पार्क क्या, विजन। सर ये तो समझ में आएगा, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, सीएमडी पार्क, सर। सर अब बताइए सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या है, ये भी मैंने पढ़ा दिया, एक बात बताओ, यहाँ पे पढ़ा था ना हम लोग ने ये, पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढना, फिर आइडिया लेके आना, फिर आइडिया, देखो पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढना, फिर क्या किया, आइडिया लेके आया, चल ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके कोलकाता में आके बिजनेस प्लान करना स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस प्लान के नाम पे वो सोचा कि चल तीन चीज ध्यान चाहिए होगा, पैसे का दरकार पड़ेगा, एम्प्लॉय का दरकार पड़ेगा, उसका डे टू डे ऑपरेशन में अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन चीज का ध्यान दूंगा, डे टू डे ऑपरेशन, जैसे ही ध्यान दिया उसके बाद क्या किया, डिसीजन लेके फाइनली रिस्क लेते हुए क्या किया, वो कंपनी ओपन कर दिया, कंपनी ओपन करने के बाद उसका उसका जो उद्देश्य था वो कंप्लीट हो गया। देखो 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 देखो, पहला काम क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जनरेट्स न्यू आइडिया, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, ओके सर, फाइनेंशियल बैकिंग मतलब पैसा, पैसा लाया, मैनेजर्स को एम्प्लॉयज को लाना पड़ेगा सर, फिर डे टू डे ऑपरेशन में काम ध्यान देना पड़ेगा सर, डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा सर, कंपनी कल्चर को क्रिएट करना पड़ेगा सर, और साथ ही साथ अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा। यदि अगेन आपको समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में वाह 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 लिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने वन से लेकर फाइव तक आपको याद करवा दिया, बस एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर, नाउ सेकंड टॉपिक है क्या, इंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योर में ई था, यहाँ पे आई है, ये बेसिकली क्या है बताते हैं। आपको पता है हर एक इंसान का एक अपना विजन होता है, हर एक इंसान का अपना एक विजन होता है। चलिए अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या, देखो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, समझना है, आपको पता है, देखो आपको पता है बात कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रियल में पैदा ही होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम लैक ऑफ फाइनेंस, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, वो कभी एंटरप्रेन्योर बड़ा बन नहीं पाते। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है सपोज मान लो मिस्टर आकाश, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ये बंदा पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है, एमबीए कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद क्या करता है, किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, बट इसका इतना अच्छा विजन रहता है, इतना अच्छा उसका दिमाग रहता है कि इसके ऊपर इसका बॉस एकदम ओपन रहता है, बोलता है कि तेरे को जो डिसीजन लेना है, तेरे को जो मोटिवेटिंग काम करना है, तेरे को जो इनोवेटिव काम करना है, जो तुमको जो क्रिएटिव काम करना है, सारा क्रिएटिव काम तुम कर सकता है,
मेरे पास पैसा है, मतलब इसका बॉस इसको बोलता है कि मेरे पास पैसा है, हम तेरे को पैसा देंगे, तुमको सारा का सारा डिसीजन लेना है बस। तुमको अपना कंपनी नहीं खोलना, तुमको कुछ भी खर्चा नहीं करना, बस मैं तुमको क्या करूंगा, तुम मेरा एम्प्लॉय बनो, तुम मेरा क्या बनाओ, एम्प्लॉय बनो, क्या बनाओ बनाओ, एम्प्लॉय बनो। बट ये तुम ओपन रहो, किसके लिए ओपन रहो, ओपन टू डिसाइड, ओपन टू डिसाइड, डिसाइड करते रहो कि क्या इनोवेशन करना है, ये सब के लिए ओपन रहे, इसे बोलते हैं क्या, एंटरप्रेन्योर। मतलब नहीं समझ आया, देखो, एक ऐसा बंदा, एक कंपनी के अंदर का एक ऐसा एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिल रहा है, बट वो अपने अकॉर्डिंग काम को कंप्लीट करता है, मतलब बॉस के अकॉर्डिंग काम को कंप्लीट नहीं करता, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। देखिए सर, आइए, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, देखो एक बार, एन एंटरप्रेन्योर इज एम्प्लॉय हु इज टैक्स विद द डेवलपिंग ऑफ इनोवेटिव आइडिया और प्रोजेक्ट विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर में, कंपनी के ही अंदर में अपने अकॉर्डिंग इनोवेटिव आइडिया एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। एंटरप्रेन्योर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, अब याद नहीं किसका रिसोर्सेज यूज करता है, कंपनी का जो ऑलरेडी है ना रिसोर्सेज, पैसा होता है, किसका पैसा यूज करता है, खुद का नहीं सर, ये किसका पैसा यूज कर सकता है, ये कंपनी के ही पैसे का यूज करता है। एंटरप्रेन्योर आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु वाज असाइन्ड टू वर्क स्पेशल आइडिया एंड प्रोजेक्ट, अपने हिसाब से जो काम करे उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या क्लियर है क्या सर, समझ लो, एम्प्लॉय जो अपने अकॉर्डिंग इनोवेटिव आइडियाज, अपने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए काम करते हैं, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इसको इंग्लिश में सर याद करने का तरीका देखिए, पर एंटरप्रेन्योर मींस अ पर्सन who is the employee of a company who works on the innovation ideas or a project of a company by utilizing the resources of company। खत्म। बच्चे को याद हो गया, यस सर याद हो गया, ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको याद करा दिया। नाउ 7 क्वेश्चंस के पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बोला है इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में अंतर, मैंने ऑलरेडी आपको दोनों का मतलब बता दिया है कि कि इंटरप्रेन्योर और मतलब ये आपका क्या मैं बता रहा था, सॉरी फोन आ गया मेरे को, मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में अंतर क्या नजर आया आपको, देखो ये दोनों में जो अंतर नजर आया ना वो ये है, देखो एक बार, कृष्णन और आकाश में क्या अंतर नजर आया, सबसे पहला अंतर अंतर नजर आया, ये क्या करता है, एंटरप्रेन्योर डिफाइंड अ पर्सन हु एस्टैब्लिश अ न्यू आइडिया, ये खुद ही नया आइडिया लेके आता है, खुद ही क्या करता है, नया आइडिया लेके आता है, बट यहाँ पे खुद नया आइडिया नहीं, तो ये अपने आप में क्या है, ये एम्प्लॉय रहता है। ठीक है सर, ये न्यूली स्टैब्लिश कंपनी में काम करता है, मतलब नया कंपनी खोलता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक नया कंपनी खोलता है, बट ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग कंपनी का ही एक पार्ट रहता है। हाँ सर, ये पुराने कंपनी का एक पार्ट रहता है। ठीक है सर, अपना पैसा रेज करता है, अपना पैसा लाता है, खुद लाता है, खुद लाता है, एंटरप्रेन्योर रेजेस कैपिटल हिमसेल्फ, खुद लाता है, और ये क्या करता है, कंपनी के रिसोर्सेज को, फंड को यूज करता है, बस। एंटरप्रेन्योर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज, अपना अपना आदमी, अपना मैन, अपना मशीन, अपना मनी को यूज करता है, और ये क्या करता है, कंपनी का रिसोर्सेज को यूज करता है। ये इसको बोलते हैं इनिशिएटिव इन नेचर, इनिशिएटिव लेता है, इनिशिएटिव कुछ नया कुछ करने का सोचता है, और ये क्या करता है, रेस्ट्रोस्पेक्टिव, मतलब पुराने पुराने चीजों को थोड़ा सा ठीक कर देता है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये पूरा ही रिवोल्यूशन लाता है एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर जो एम्प्लॉय रहता है वो पुरानी चीजों को बोलता है ना, जैसे माने किसी कंपनी को कुछ काम हो रहा है, तो एंटरप्रेन्योर जो बंदा अच्छा रहता है, विजन रहता है, वो बोलता है कि भैया इसको ना इस तरीके से कीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके सर, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रोस्पेक्टिव। ओके सर, नाउ अब देखो, आपको ओवरऑल आइडिया आइडिया आएगा इस पूरे चैप्टर्स का, अब आपको याद करने में बहुत इजी लगेगा, देखो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, टेक्नोप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, आपको पता है, टेक्नोलॉजी प्लस एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं टेक्नोप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी प्लस एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोप्रेन्योर। देखो, टेक्नोप्रेन्योर का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? मैंने आपको क्या बताया था, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर मीन्स अ पर्सन, अगेन याद करो, एंटरप्रेन्योर मीन्स अ पर्सन हु व्हाट क्रिएट्स या फिर कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड process the raw material, converting into the finished goods, converting into the finished goods, finished goods में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, एंड क्रिएट व्हाट यूटिलिटी टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब इसी में टेक्नोलॉजी को डाल दो, कोई बंदा जो टेक्नोलॉजी के लिए ये सब काम कर रहा है, उसको बोलते हैं टेक्नोप्रेन्योर। समझ में आया बात, मतलब आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वहां पे इटली का प्रोडक्ट था हमारा, मीठा इटली, तो एंटरप्रेन्योर था, बट यही टेक्नोलॉजी कुछ ला रहे हो, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेके आप काम कर रहे हो, उससे बोलते हैं टेक्नोप्रेन्योर। देखो, तो टेक्नोप्रेन्योर क्या होता है, इससे ब्लेंडेड वर्ड, ब्लेंडेड मतलब होता है मिक्सचर वर्ड, दो वर्ड का मिक्सचर है, टेक्नोलॉजी दूसरा क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंडिया में आपको पता है
टेक्नोलॉजिकली बहुत सारा एडवांसमेंट आ रहा है डेली बेसिस पे। अ न्यू फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इनटू जस्ट इनटू जस्ट कन्वर्ट देयर आइडिया इनटू द कंस्ट्रक्टिव और सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया, इसको बोलते हैं टेक्नोप्रेन्योर। मतलब समझ लो, सिंपल बात में बताएं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम यदि आप किस में कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप वाला ही काम यदि आप टेक्नोलॉजी के दुनिया में कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा टेक्नोप्रेन्योर। सर, इंडिया का सबसे बड़ा टेक्नोप्रेन्योर का एक नाम बताइए। एनआर नारायण मूर्ति, आपका नाम सुने होंगे आप लोग ने। इन्फोसिस का मालिक यही है। ठीक है। यस सर। अब आइए, इकोप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। अब देखो, जैसे टेक्नोप्रेन्योर का मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, वैसे इकोप्रेन्योर का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने कुछ इन्वायरमेंटल आइडिया, कुछ इन्वायरमेंट का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया आपने अपने एंटरप्रेन्योर का दिमाग लगा के, उससे बोलते हैं क्या, इकोप्रेन्योर। सर एग्जांपल बताइए। देखो, आपको पता है इंडिया में अभी बहुत सारे रिवोल्यूशन आ रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। प्लास्टिक, देखो इंडिया का क्या, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्लास्टिक था। तो अभी गवर्नमेंट इंडिया क्या किया, उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेके आया। क्या लेके आया सर? उसका सॉल्यूशन लेके आया कि चल ऐसा किया जाए कि प्लास्टिक से सड़क बनना स्टार्ट हो जाए। तुमको पता है, अब यूपी में बहुत सारा ऐसा सड़क है जो प्लास्टिक को यूज करके बनाया गया है। जो वेस्ट प्लास्टिक जो हम लोग फेंक देते हैं, ये बॉटल, ये तुम्हारा प्लास्टिक का कुछ भी प्लास्टिक, उसको क्या करता है वो लोग पता है, ब्लेंड करके उसको क्या करता है, रेडी कर देता है और उसको पैसल कर देता है रोड पे। और आज के समय में आप एक बार गूगल करके देखना, मैं यहाँ पे अभी तो ये रेगुलर क्लास तो है नहीं अभी। मैं उतना डिटेल में नहीं जा सकता, बट खाली ध्यान रखो, प्लास्टिक में क्या किया, प्लास्टिक को एक यूजफुल लाते थे। प्लास्टिक एक वेस्ट मटेरियल था, उसको क्या कर दिया गया, ऐसा बनाया गया ताकि अभी रोड हम लोगों का रेडी हो जाए। तो देखो एक बार इसका दो दो फायदा हुआ, एक प्लास्टिक का मैनेजमेंट ठीक हो गया और दूसरा से आपका सड़क भी रेडी हो गया। इसको बोलते हैं इकोप्रेन्योर का मतलब समझ लो। पूरा ऑन्टरप्रेन्योरशिप यदि कोई काम कर रहा है इन्वायरमेंट को बचाते हुए, इसे क्या बोलते हैं, इकोप्रेन्योर। ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोप्रेन्योर? इकोप्रेन्योर का इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम करता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसको रियल तरीके से पैदा किया गया है। ऑर्गेनिक मतलब होता है जो खाने में बहुत हेल्दी हो, बस उस सब के ऊपर काम करता है। सिंपल, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको याद करा दिया। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करता हूँ। ये भी आपको याद है, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ऑलरेडी हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है वो पढ़ लिए थे। उसका प्रोसेस में जो हम लोग पढ़े थे ना, उसी को क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स है, तत्व है। पहला मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, जो मोटिवेट, देखो एक बंदा एंटरप्रेन्योर तभी बन सकता है जो खुद मोटिवेटिंग पर्सन, एक खुद नेगेटिव इंसान जो बोले कि हमसे कुछ नहीं होता, मेरा किस्मत खराब है, कभी एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है, वो मोटिवेटिंग एंड कमिटमेंट होना चाहिए। स्किल्सफुल होना चाहिए, बहुत स्किलफुल, दिमाग से बहुत तेज होना चाहिए। रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, रिसोर्स मतलब पैसा भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, सब चीज। स्ट्रैटेजी, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट होने का एबिलिटी होना चाहिए। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज, हमेशा आइडिया देखना चाहिए, उससे बोलते हैं क्या, इट्स एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब देखो, वीमेन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। देखो एंटरप्रेन्योर में वीमेन समझते हो आप, कोई एक ऐसी लड़की, एक ऐसी औरत जो ये सारा का सारा इंटरप्राइजेस को क्रिएट करती है। आप क्रिस्टन के जगह पे किसी औरत को खड़ा कर दो तो उसको बोलेंगे वीमेन एंटरप्रेन्योर। कोई कोई लड़की कोई लड़की जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम कर रही है, प्रोसेस वाला काम कर रही है, इंटरप्राइजेस वाला काम कर रही है, उससे बोलते हैं क्या, वीमेन एंटरप्रेन्योर। देखो पढ़ के देखियो क्या लिखा है। Women entrepreneur is the women who organize and manage their enterprises, especially a business usually with a मतलब सारा का सारा काम, रिस्क लेना, सारा का सारा काम, एक काम यदि कोई औरत करती है, कोई लड़की करती है, तो उसे बोलते हैं विमेन entrepreneur। बस सिंपल, और कुछ अंतर नहीं है। आप चाहो तो entrepreneur का जो डेफिनेशन लिखे थे ना, लिखे थे हम लोग, द पर्सन हु, तो वहां पे पर्सन की जगह पे आप क्या काट काट के लिख देना, विमेन काट देना। सपोज आपको सर ये डेफिनेशन याद करने का मन नहीं कर रहा, काट दो, क्या लिखो, विमेन एंटरप्राइजेस मीन्स अ पर्सन लिखते थे वहां पे क्या लिखोगे, विमेन एंटरप्रेन्योर मीन्स अ विमेन हु हु क्या कंबाइंस ऑल द व्हाट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कन्वर्टेड रॉ मटेरियल, सारा का सारा लाइन स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर। सर क्या हेवी तरीके से पढ़ा है सर, हेवी तरीके से पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। देखो एक आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, देखो बुक में मैंने उसको कवर नहीं किया, कवर किया मतलब अलग तरीके से कवर किया। देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। 4 टाइप का होता है दोस्त। एक होता है इनोवेटिव, क्या होता है बताओ, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। एक होता है
इमिटेटिव इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। एक होता है इमिटेटिव इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, और एक होता है ड्रोन, और एक होता है क्या, फेबियन। सर इसका चारों का मतलब बताइए, इनोवेटिव, इमिटेटिव, ड्रॉन और फेबियन। सर इस दोनों का सबका मतलब बताइए। देखो, इनोवेटिव का मतलब समझ ले हो, दुनिया में कभी भी कोई चीज नहीं देखा, दुनिया में वो प्रोडक्ट आज तक किसी ने नहीं देखा, वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाला को बोलते हैं क्या, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। मतलब कुछ भी, कोई कॉपी नहीं, इतना मार्केट में नया चीज लाना, उसको बोलते हैं इनोवेटिव डेवलपमेंट। एक होता है इमिटेटिव। इमिटेटिव का मतलब ही क्या होता है, कॉपी करना। क्या करना बताओ, कॉपी करना। तो कॉपी करके मतलब किसी दूसरे देश में चल रहा था, अभी इस देश में लाया गया, उसको बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। जैसे एग्जांपल देखो, अभी उबर उबर ओला का कॉन्सेप्ट दूसरे देश में पहले से था, बहुत पहले से था, अभी इंडिया में उसको कॉपी पेस्ट लगा दिया, उसको बोलते हैं इमिटेटिव है ये। ड्रोन का मतलब क्या होता है, ड्रोन का मतलब होता है पुराने चीजों को थोड़ा सा चेंज करके दिखाना। एंड फेबिन का मतलब होता है पुराने पुस्तानी लोग जो लेके आ रहे थे एक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब पुस्तानी लोग मतलब बहुत पुराने लोग, मतलब आपके ही जनरेशन के लोग, आपके पिछले जनरेशन के लोग कुछ फॉलो कर रहे थे, आपने भी उसी चीज को फॉलो करते हुए थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसे बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। ठीक है क्या, यस सर। देखो यहाँ पे ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर आपने पढ़ लिया है, फेबियन एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा दिया है, बस एक बार के लिए रीड कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। नाउ अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी एग्जाम में आता है, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि सर डिटरमिनेंट्स ऑफ एंटरप्राइजेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का डिटरमिनेंट्स क्या है। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है क्या क्या बन के एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। जनरल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, मेनली पॉलिसी की पॉलिसी। देखो अच्छा पॉलिसी होगा तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवेयरनेस ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंस, पैसे लाना, एंटरप्रेन्योरशिप एडुकेशन स्किल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। आप बस खाली इसका हेडिंग याद करना, अंदर का बात को आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, सिर्फ हेडिंग याद करना, पॉजिटिवली। ठीक है ना। अब देखो जो चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत इजी लगेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है सर, लोगों को रोजगार मिलता है, इंडस्ट्री बढ़ता है। यस सर। पकड़े प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारा रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। हम लोग क्रिएटिविटी इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं मार्केट में, न्यू वेल्थ क्रिएट होता है और फोकस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर। now, यहाँ से अब 16 नंबर पॉइंट तक हम लोगों का वही तीन डेफिनेशन तक हम लोगों का कवर होता है। यहाँ से अब थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस नजर आएगा। अब ये जो क्या है, देखो सेकंड टॉपिक्स है इस चैप्टर में। देखो सेकंड टॉपिक देखो, इसके बाद क्रिएटिविटी इनोवेटिव है ये टॉपिक, और एक है फैमिली बिजनेस, बस वो खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा यूनिट वन खत्म हो जाएगा। तो सेकंड टॉपिक है क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी क्या होता है, और एक क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी में क्या अंतर है। ठीक है, आओ क्रिएटिविटी समझते हैं वाले। देखो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कोई काम करना जिससे हम लोग कुछ नया क्रिएट कर पाए। इट इज अ यूज ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ओरिजिनल आइडिया टू क्रिएट समथिंग। हम लोग कुछ इमेजिन किए थे, कुछ माइंड में सोचे थे कि कुछ ऐसा करेंगे, इस करने को हम उसको प्रपोज करेंगे, इट्स क्रिएटिविटी। हम उसको प्रपोज कर दिए, इट्स इनोवेशन। कुछ इमेजिनेशन करना, इट्स क्रिएटिविटी। कुछ इमेजिन करना, इट्स क्रिएटिविटी। अभी हम लोग उस इमेजिनेशन को इनोवेट में कन्वर्ट कर दे, इनोवेशन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको रियल में कन्वर्ट कर दिए, इसको बोलते हैं इनोवेशन। हम उसको प्रपोज करेंगे, इट्स क्रिएटिविटी। प्रपोज कर दिए, इट्स इनोवेशन। ठीक है, समझ। हम नहीं, मतलब आपका, मैं फीलिंग्स के बारे में बात करता हूँ। क्रिएटिविटी इज एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। कुछ नया, कुछ नया बनाना, कुछ नया बनाने को बोलते हैं क्रिएटिविटी। इट इज द यूज ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ओरिजिनल आइडिया टू क्रिएट समथिंग, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। नाउ अब क्रिएटिविटी देखोगे तो यहाँ पे आपको चार पार्ट में क्रिएटिविटी को डिवाइड किया गया है, मतलब चार टाइप्स का क्रिएटिविटी होता है। पहले को बोलते हैं क्या, डेलिबरेट एंड कॉग्निटेट क्रिएटिविटी। देखो क्या आता है, people who have this kind of creativity are too purposeful. Such people are knowledgeable and they use their skills to perform the particular course of action. People having this kind of creativity are good at research work, problem solving, the investigation. Deliberate का मतलब होता है बेसिकली वो सारे के सारे क्रिएटिव लोग जिनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज होता है, और उस अच्छे खासे नॉलेज को क्या करते हैं, स्किल्स को यूज करके एक नया क्रिएटिविटी आइडिया लेके आते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डेलिबरेट क्रिएटिविटी। नाउ डेलिबरेट एंड इमोशनल क्रिएटिविटी, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम आपको बता रहा है, पीपल अंडर दिस कैटेगरी आर इमोशनल एंड ड्रिवन बाय देयर इमोशन। अपने इमोशन में आके कुछ कुछ क्रिएटिव आइडिया लेके आए, उसको बोलते हैं क्या, इमोशनल क्रिएटिविटी।
इमोशनल इमोशन में आके कुछ आपका कोई 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 होता है ना, कोई कोई गरीब है, उसको मदद करने की इच्छा से कोई क्रिएटिव आइडिया लाया गया, उसको बोलते हैं क्या, इमोशनल क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्या होता है स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्जिरेट क्रिएटिविटी का मतलब पर पीपल अंडर दिस कैटेगरी डू नॉट ओवरथिंक। इस कैटेगरी के लोग ज्यादा कुछ ज्यादा सोचते नहीं है। सच पीपल इंस्टेंटली लुक फॉर सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। ये प्रॉब्लम है, चलिए ये सॉल्यूशन सोचते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन को सोचते हैं। इस सॉल्यूशन को बस सॉल्व करने के चक्कर में वो लोग जब डिसीजन ले लेते हैं उससे बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी। स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनल क्रिएटिविटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, खत्म। इमोशनल और क्रिएटिविटी का इसका कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, इमोशनल। ठीक है ना। इनोवेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी। इनोवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग आइडिया रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज। जो हम लोग सोचे थे उसको हम लोग जब आइडिया को हम लोग जब कन्वर्ट कर देंगे एक्टिविटीज में, उसे बोलते हैं क्या, प्रोसेस में उसको बोलते हैं क्या, इनोवेशन। अभी दोनों में अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर से जाना, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए कोई भी 10 पॉइंट में। फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी देखो भाई, क्रिएशन ऑफ न्यू थिंग्स, मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है कुछ काम नहीं, फिजिकली कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, सोचने को ही तो क्रिएटिविटी बोलते हैं। इसलिए क्या है, नया सोचना। मेंटल प्रोसेस है ये, स्पेसिफिक एबिलिटी एंड पर्सनल क्वालिटीज है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या है, विलिंगनेस, सोचना चाहिए क्या, कहाँ से मिल जाता है, इसको बोलते हैं विलिंगनेस। एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी ओपन द क्रिटिसिस, हाँ या ना। क्रिटिक्स लोग तो होंगे, आप यदि कुछ नया कुछ करने वाले क्रिएटिव आइडिया लेके आओगे तो क्रिटिक्स लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको खींचेंगे, उसको इग्नोर मारो। कम्युनिकेट कम्युनिकेट करो लोगों से कि भैया हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ये सही होगा गलत होगा। रिसर्च करना उसके ऊपर, ये सबको बोलते, इट्स एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, क्रिएटिविटी। नाउ क्रिएटिविटी का आप तुम्हारा नीड ऑफ इंपॉर्टेंस, मैं ज्यादा कुछ खींचता नहीं हूँ। आप इसको क्वेश्चन 23 को आप चाहो तो इसको इग्नोर मार सकते हो, छोड़ सकते हो, आगे मैं बढ़ सकता हूँ। देखो 23 के बाद इनोवेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया ऊपर में। अब इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरत है, अब ये पढ़ के जाना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अरे भैया, एंटरप्रेन्योरशिप ही इनोवेशन के ऊपर ही है। यदि इनोवेशन नहीं होता तो एंटरप्रेन्योरशिप पैदा ही नहीं होता। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन आइडिया बहुत जरूरी है। सोचिए इनोवेशन नहीं होगा तो बिजनेस के बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अपने बिजनेस को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ही क्या है, इनोवेशन आइडिया ही तो है। देखो एक बार, अभी मान लो तुमको पता है कोलगेट का, आपको पता है कोलगेट जो है ना, कोलगेट कोलगेट जब जैसे दंत कांति आया ना तो कोलगेट का सेल थोड़ा सा कम हो गया था। तो कोलगेट का सेल जब कम हो गया तो कोलगेट का दिमाग लगाया, सब वो लोग आपस में जितने भी लोग हैं सब मिलके बैठ के बात किए कि ऐसा क्या किया जाए ताकि कोलगेट का सेल को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो लोग क्या पता दिमाग लगाया, पता है क्या क्या दिमाग लगा, कोलगेट जैसे ये है, मेरा ड्राइंग तो बहुत छोटा है, बहुत खराब है मेरा, मान लो ये ऐसा कुछ है, हाँ ये कोलगेट का ये है। तो ये जो अ, ये है ना, ये जो पोर्शन है जहां से कोलगेट निकलता है, जो पेस्ट निकलता है, इस पोर्शन को वो लोग डिसाइड किया कि क्या करो, इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा कर, इस पोर्शन को, ये इतना छोटा था इसको बड़ा कर दो। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे फायदा होगा कि कोलगेट ज्यादा निकलेगा, और जो 30 दिन में खत्म हो रहा था वो खत्म होगा अपना 28 दिन में, 25 दिन में, 22 दिन में। तो जो कोलगेट के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो कोलगेट ही पसंद करते हैं, वो अब सेल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इट्स अ क्रिएटिविटी, इट्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यही एक सबसे बड़ी खासियत है। अब देखो मेन मेन पॉइंट क्या है, देखो ब्रिंगिंग यूनिकनेस, हमेशा कुछ नया चीज लाना। गिविंग कंपटीशन एडवांटेज, देखो अब एक बात बताओ, कुछ नया चीज यदि हम लेके आएंगे तभी तो कंपटीटिव एडवांटेजेस है। अरे भैया, आप हमारे हमारे वीडियोस को क्यों देख रहे हो, क्योंकि टच एंड पास कोई नहीं दे सकता। मैं जो नोट्स दे रहा हूँ कोई टीचर नहीं दे सकता। मैं जिस वे में पढ़ा रहा हूँ शायद वो और कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। ये मेरा घमंड नहीं है, बस मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं तो कृष्ण जी का भक्त, बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं कैसे घमंड कर सकता हूँ, मैं, मेरा घमंड नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, दिल पे मत लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीज रेवेन्यू, कम से कम खर्चा में अपने रेवेन्यू का मतलब इनकम को बढ़ाना। ठीक है, खत्म हो गया ये 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों का। 2 यूनिट खत्म हो गया, 2 पार्ट खत्म हो गया चैप्टर्स का। अब इस यूनिट का लास्ट पार्ट है जो हम लोग अगले 10 मिनट में कवर करते हैं। बस 10 मिनट रुको, खत्म हो जाएगा। आइए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फैमिली बिजनेस इन इंडिया। आपको पता है इंडिया में अप्रोक्सीमेट 80% बिजनेस जो है वो फैमिली बिजनेस है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल, ओन्ड एंड ऑपरेटेड हैंडेड बाई 2 or more than 2 person who are the member of a particular family are called a family business। देखो क्या हुआ,
एकदम सिंपल। अ फैमिली बिजनेस इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड, जिसका मालिक कौन है? ओन्ड। ऑपरेटेड मतलब चलाना। हैंडेड बाय टू और मोर मेंबर ऑफ द फैमिली इज नोन एज व्हाट? फैमिली मेंबर बिजनेस। सर फैमिली बिजनेस किसको बोलते हैं सर? वो बिजनेस जिसका मालिक, जिसको चलाने वाला काम, जिसका हैंडेड ओवर का काम सारा का सारा एक ही बंदा संभाल रहा है, एक ही फैमिली चला रहा है, इसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस। दोस्त मेंबर्स, अभी जो इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे? देखो, दोस्त मेंबर्स शुड बी ब्लड रिलेटेड, आपस में ब्लड का रिलेशन होना होगा, आपस में रिलेटेड बाय द मैरिज, या तो शादी हो चुका है। अब देखो, हस्बैंड वाइफ आर नॉट अ ब्लड रिलेशन, बट मैरिज हो चुका है तो आपस में लोगों का रिलेशनशिप है। सर किसी को एडॉप्ट कर दिया गया, एडॉप्ट का मतलब समझते हो आप? एडॉप्ट का मतलब होता है गोद ले लिया गया, तो भी वो एक फैमिली के हिस्से में है, इसे बोलते हैं क्या? फैमिली बिजनेस। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस, देखो ये याद करने का दरकार नहीं है, आप यहां से लेके यहां तक याद करना। क्या लिखा? देखो, फैमिली बिजनेस इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड हैंडेड बाय टू और मोर देन 2% ऑफ द फैमिली। दिस मेंबर्स कैसे कंडक्ट, ये कैसे कंट्रोल्ड है? या तो ब्लड रिलेटेड, या तो फिर मैरिज से, या तो फिर एडॉप्शन। इसको बोलते हैं क्या? फैमिली बिजनेस। खत्म। अब ये सब याद करना मत कर, छोड़ना, ठीक है ना? फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस क्या है सर? फीचर सबसे पहला क्या है इसके अंदर में? जो मेंबर्स होते हैं वो सभी एक ही फैमिली को, देखो, फैमिली बिजनेस मैनेज एंड कनेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर द आल्सो द मेंबर ऑफ द सिंगल फैमिली। म्यूचुअल इंटरेस्ट, आपस में लोगों का म्यूचुअल इंटरेस्ट रहता है। म्यूचुअल ट्रस्ट, अभी भैया हम अपने चाचा के ऊपर जितना विश्वास करेंगे, हम अपने पापा के ऊपर जो विश्वास करेंगे, पापा वाले से विश्वास करेंगे क्या? नहीं सर, इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट। इन्वॉल्विंग मल्टीपल जनरेशन, अब यहाँ पे देखो एक ही जनरेशन काम नहीं करता, यहाँ पे दादाजी और उसके पर दादाजी, दादाजी पर दादाजी, पापा, मैं और मेरा जो बच्चा है, सब मिल के बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जनरेशन क्या है, मल्टीपल जनरेशन इन्वॉल्व होते हैं। देखो, द फैमिली लुक्स आफ्टर द बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, दस द रियल इज पास्ड वन द वन जनरेशन ऑफ द नेक्स्ट। इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ईमानदारी बहुत अच्छा तरीके से होता है। ईमानदारी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी, एंड ट्रांसपेरेंसी होता है कोई भी काम होता है बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ छुपा के नहीं होता, क्योंकि एक ही फैमिली के सभी लोग होते हैं, ताता, चाचा, ताऊ, पापा, ये लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी रहता है, ठीक है। मेंबर्स का पोजीशन क्या होता है? मेंबर्स का पोजीशन देखो, द रोल ऑफ पोजीशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स इन द बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स। मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके ऊपर आता है, और लास्ट क्या है, अल्टीमेटली कंट्रोल किसका आता है? पूरे का पूरा फैमिली का रहता है। अब देखो, इसको मैंने याद कराने का तरीका मैं बताया, इसको याद करने का तरीका, आई एम पोजीशन कंट्रोलर। आई एम पोजीशन कंट्रोलर। सर आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इन्वॉल्विंग मल्टीपल जनरेशन। आई का मतलब और है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। एम का मतलब मेंबर्स, एम का मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट। 2 पॉइंट, 4 पॉइंट यहां पर गया। पोजीशन का मतलब समझ गए, पोजीशन, सी का मतलब होता है आई एम पोजीशन गोलर। खत्म। फायदा क्या है सर? फायदा बताइए क्या है? फैमिली बिजनेस का फायदा क्या है? हाई सिक्रेसी, बट यहाँ पे एक ही फैमिली मिलके काम कर रहे हैं तो सीक्रेट लोग होंगे ही। अच्छा, सिंपल बिजनेस को बनाना बहुत इजी है, क्योंकि सभी लोग अपनी ही फैमिली के लोग हैं, तो आपस में एक बार रात में खाना खाते हैं, डिनर करते गए तो लोग डिसीजन ले लेते हैं। क्या होता है? इजी रिजल्ट। अच्छा, कोई कंपनी को खोल सकते हैं बहुत जल्दी, अच्छा तरीके से, सिंपल तरीके से, तो बंद भी किया सकता है बहुत इजी तरीके से, और ओनर्स आपस में फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम। एकदम इजी पॉइंट है। 29 देखो क्या देगा, डिसएडवांटेज, फायदा है तो नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जितने भी फैमिलीज के लोग हैं उनका लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अब देखो, कंपनी कोई मार्केट से लोन दिया, तो फैमिली के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे फैमिली के अपने अपने, उनका जो अपना पर्सनल एसेट्स भी होगा ना, वो भी लाइबिलिटी होगा, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड रिसोर्सेज सर, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। अब देखो एक बार, अभी कोई पब्लिक कंपनी देखोगे तो वहां का जो पैसा है ना, वो क्या होता है? लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, वो मार्केट से पैसा उठाते हैं। बट यहाँ पे जो लोग पैसा लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? एक फैमिली लगाता है, तो एक फैमिली जितना भी पैसा लगाए, एक लिमिटेड ही तो लगा सकता है, इसको लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड लाइफ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइजेस फॉर्म, ये बहुत लाइफ इसका बहुत कम होता है। और क्योंकि देखो, ये पूरा का पूरा फैमिली, मान लो किसी ट्रिप पे गया, पूरा फैमिली टपक गया, तो कंपनी बंद ना हो, इसलिए इसका लाइफ क्या होता है? बहुत कम होता है। और लिमिटेड एबिलिटी का मतलब, अब जाहिर सी बात है, आपके पास पैसा कम है तो आपका एबिलिटी भी क्या होगा? लिमिटेड होगा। ये सब क्या है अपना? इसका डिसएडवांटेज। याद करने का तरीका, एल। आपके तो एल लग गए। अब एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब ये सब होता है, आप जो सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस इंडिया? एक बार बताओ, इंडिया में फैमिली बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन है? आप सुन के बहुत भौचक्के रह जाओगे
कि इंडिया में क्या दिया गया, देखो एक बार ये पॉइंट को समझो एक बार। फैमिली बिजनेस मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। आपको पता है बात, जीडीपी का 60 to 70%, पूरे हम इंडिया का जितना जीडीपी है ना, उससे 60 से लेकर 70% कौन कंट्रीब्यूट करता है पता है? फैमिली बिजनेस ही कंट्रीब्यूट करता है। 2013 में डिलॉयट एक रिसर्च किया जिसमें बताया गया कि 85% के जितने भी कंपनीज हैं, उसमें से 85% कंपनी कौन सी कंपनी है पता है? फैमिली बिजनेस कंपनी है। अरे एग्जांपल देखो ना, टाटा, रिलायंस, ये सब फैमिली बिजनेस कंपनी है। बजाज, गोदरेज एक पर्टिकुलर फैमिली चला रही है। ठीक है, ये सर समझ गए सर। नाउ रोल ऑफ फैमिली बिजनेस है, ये चीज थोड़ा पढ़ लेना। बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है, इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में हेल्प करता है, सोशल डेवलप। एक बार read कर लेना, ठीक है। नाउ अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर एक फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ा मेजर चैलेंजेस क्या आता है, वो लोगों को क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंजेस है कि लोगों का कैपिटल क्या होता है, बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम पैसे में लोगों को मैनेज करना पड़ता है। लैक ऑफ एक्सटर्नल टैलेंट्स सर, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस है, तो कोई एक जगह खाली है तो उसको क्या करना पड़ता है, ताऊ के बच्चे को रखना पड़ता है, बाहर से आप उठा नहीं सकते। इसको लैक ऑफ एक्सटर्नल टैलेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, होता है ना, चाचा और भतीजा के बीच में झगड़ा हो गया। नो क्लियर प्लानिंग, आपस में लोग प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ फैमिली बिजनेस, कभी कभी होता है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बिखर जाना। फैमिली बिजनेस आपस में कुछ बातों को लेकर झगड़ा करके बिजनेस क्या होता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ठीक तरीके से। सभी लोग देखो, सभी लोगों को तो सब पोजीशन नहीं दे सकता, होता है ना, 3 भाई है, अब 3 भाई में एक बंदा बहुत अच्छा है और एक बंदा बहुत नालायक है। अब नालायक वाला बच्चा बोल रहा नहीं हमको बना दे एमडी, तो वही वाला चल, आप देखो हम साथ साथ है वाला पिक्चर। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में क्या किस किस बातों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा करना। किस बातों पे सर? पैसे को लेकर, कौन पैसा, हम ज्यादा पैसा दिए, आप पैसा कम दिए, दीजिए आप। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे क्या होता है, एक लोग बोलता है कि भैया ये बिजनेस डिसीजन लो, दूसरा को बोलता है नहीं नहीं, ये नहीं, इससे अच्छा ये रहेगा। ओनरशिप का डिसीजन लेता है कि भाई हमको एमडी बनाओ, वो बोलता है नहीं हमको एमडी बनाओ। डिसीजन मेकिंग में हेल्प, गलती तो ये सब चीज के ऊपर झगड़ा होता है। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर गलती, अकाउंटेबिलिटी तो समझते हो, अकाउंट्स नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कोई गलती हो गया तो उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई बंदा है नहीं, बोला नहीं मेरे से थोड़ी हुआ, मेरे से थोड़ी हुआ, वो बोलता कोई मेरे से थोड़ी हुआ, ये सब चीजें अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या है, कंपनसेशन या फिर बेनिफिट्स के लिए। स्टेट प्लान मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर संपत्ति होता है। एंट्री एग्जिट रूल, ये सब चीज थोड़ा सा एक बार रीड करोगे समझ में आएगा। लाओ लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका ये पूरा का पूरा फाड़ू वाला जो लेक्चर है वो अपना एंड होने वाला है। वो क्या है, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली। मान लीजिए फैमिली बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है, अभी हम लोग पढ़े थे कॉन्फ्लिक्ट्स को, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को यदि खत्म करना है तो आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले इशू को ढूंढोगे कि क्या गलती है सर, इशू मेन क्या है, आइडेंटिफाई ऑफ इशू। नेक्स्ट ओपन कम्युनिकेशन, अब उससे बात करोगे, चाचा से यदि झगड़ा हो रहा है तो ओपन कम्युनिकेट करोगे कि सर क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, अंकल क्या हुआ बताइए। फिर उसका मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब दवाई, दवाई ढूंढने का, उसको मतलब खोजोगे कि क्या करने से ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे और बाउंड्री सेटअप करेंगे कि भैया आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, याद रखिए कि ये बाउंड्रीज के अगेंस्ट आप काम मत करना। और प्रोफेशनल एडवाइस हम लोग क्या करेंगे, सीए से एडवाइस देंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में लेके आएंगे और उसी चीज को फॉलो अप करते रहेंगे हमेशा के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 1। ईडी का यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया। कुल मिला के 4 चैप्टर है, 4 क्लासेस में मैं खत्म करूंगा। इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उस प्लेलिस्ट को जरूर से जाके देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए। आपको मैं वहां पे ये दोनों का दोनों पीडीएफ मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे अब कल हम लोग मिलने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग इसी तरीके से टच एंड पास, अपने बुक मेरा जो बनाया है वो जो टच एंड पास बुक है, उसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे। विश्वास करो चैप्टर्स, ये इसी बुक से पेपर बनता है, पेपर इसी में से बनेगा और कहीं से कुछ नहीं बनने वाला, पेपर इसी में से बनने वाला है। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।